नमस्ते दोस्तों। इसके पहले मैं आप लोगों को एल्किल हैलाइडों के साधारण नाम बता चुका हूँ। आइए आज हम एल्किल हैलाइडों के आईयूपीएसी नामों को पढ़ते हैं। एल्किल हैलाइडों का आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम हमको ये करना होता है, कार्बन परमाणु की बनी हुई सबसे बड़ी श्रृंखला को चुनते हैं। जिसमें कार्बन परमाणु के साथ हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है। सेकंड काम, हम अंकन या नंबरिंग करते हैं। अंकन उस सिरे से करते हैं जहां से हेलोजन परमाणु पास में पड़ता है। यहाँ से हेलोजन परमाणु पास में पड़ रहा है तो इधर से अंकन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप अंकन करो तो अंकन हमेशा सिरे से होता है, या तो इस सिरे से होगा या फिर इस सिरे से होगा। लेकिन इस सिरे से हेलोजन परमाणु पास में है तो हमने अंकन यहाँ से कर दिया। फिर उसके बाद हमको ये देखना होता है कि ये जिसको हमने श्रृंखला को चुना है ये हमारी कहलाती है मुख्य श्रृंखला, या इसको कहते हैं मेन चेन। और मुख्य श्रृंखला के बाहर जो भी बचा रहता है हम उसको कहते हैं पार्श्व श्रृंखला, या इसको कहते हैं साइड चेन। तो हमारे पास यहाँ पर दो पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, एक है ब्रोमो और एक है मेथिल। दोनों में से ब्रोमो का बी पहले आता है, मेथिल का एम बाद में आता है। जब अलग अलग प्रकार की पार्श्व श्रृंखलाएं हो तब अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम प्रयोग में लाते हैं, और एक ही प्रकार की पार्श्व श्रृंखलाएं दो या दो से अधिक हो तब उनके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसके नाम में पहले ब्रोमो का नाम आएगा, पहले नंबर पे है तो 1- ब्रोमो। उसके बाद मेथिल दूसरे नंबर पे है -2- मेथिल। और हमारी जो मुख्य श्रृंखला है जिसको हमने मेन चेन कहा, उसमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 है। 5 कार्बन वाला एल्केन पेंटेन होगा। ये इसका आईयूपीएसी नाम हुआ। इस तरह से एल्किल हैलाइडों के आईयूपीएसी नामकरण के लिए कुछ यहाँ पे नियम लिखे हैं। पहला नियम है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन जिसमें हेलोजन परमाणु भी जुड़ा हो। सेकंड, कार्बन परमाणु का अंकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जहाँ से हेलोजन परमाणु पास में हो। थर्ड, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उस कार्बन का अंक लिखकर फिर हेलोजन परमाणु का नाम हेलो के रूप में लिखते हैं, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। फोर्थ नियम है यदि कार्बन श्रृंखला में अन्य पार्श्व श्रृंखला जुड़ी हो जैसे मेथिल, तो उस कार्बन का अंक यानी जिस नंबर पर जुड़ा है वो लिखकर फिर पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं। और अंत में मूल एल्केन का नाम लिखते हैं, जैसे 5 कार्बन है तो पेंटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। तो ये नियम आप ध्यान रखिएगा, और ये जो नियम है ये एल्किल हैलाइडों के लिए है, ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। आइए अब हम इसके आधार पर कुछ कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बन परमाणु की बनी हुई सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जिसमें हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। उसके बाद हमने अंकन किया। अंकन उस सिरे से करते हैं जहाँ से हेलोजन परमाणु पास में है, तो इधर से अंकन किया 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद क्लोरो की स्पेलिंग सी से चालू होती है और मेथिल की एम से, इसलिए क्लोरो पहले नंबर पे है तो 1 क्लोरो। मेथिल दूसरे नंबर पे है 2 मेथिल, और 5 कार्बन वाला एल्केन पेंटेन होता है। उसी प्रकार यहाँ देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, इसमें एक कार्बन है, इसको कार्बन नहीं मानेंगे आप, ये क्लोरीन का CL3 है। तो एक कार्बन है तो श्रृंखला नहीं भी चुना तो ये साफ साफ समझ में आ रहा कि एक ही कार्बन है, तो हमने उसको नंबर 1 नाम दे दिया। और नंबर 1 नाम देने के बाद पहले नंबर पे मेथिल, तो 1 क्लोरो और एक कार्बन वाला एल्केन मेथेन। सिर्फ 1 आया है, 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, तो ये क्लोरोमेथेन भी चल जाएगा।
उसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर दिया है ये वाला फार्मूला, इसमें कार्बन परमाणु की बनी हुई श्रृंखला का चयन करेंगे। चयन करने के बाद नंबरिंग उधर से करना है जिधर से हेलोजन पास में है, तो 1 2 ये होगा 1 डैश ब्रोमो, 2 कार्बन वाला एल्केन एथेन। उसी प्रकार से इसका नाम होगा 1 2 1 डैश आयोडो एथेन। यहाँ केवल एक है, एक नहीं लिखा तो चलता है, तो इसको आप ब्रोमो एथेन भी कह सकते हो और इसको आयोडो एथेन भी कह सकते हो। आगे चलते हैं, अगला फार्मूला देखिए। श्रृंखला का चयन करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद पहले नंबर पे आयोडीन है तो 1 डैश आयोडो, 3 कार्बन वाला एल्केन क्या होता है, प्रोपेन। और आप जानते हैं 1 नहीं लिखा तो चलता है, या इसको आप कह सकते हो आयोडो प्रोपेन। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप इसका नाम अगर लिखेंगे तो क्या होगा, नंबरिंग कर देते हैं, ये होगा 1 डैश आयोडो, 4 कार्बन है तो ये होगा ब्यूटेन। 1 नहीं लिखा तो चलता है। अब देखिए और कुछ फार्मूले हैं, जैसे ये दिया है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस श्रृंखला को अगर आपने सीधा किया तो सीधा करेंगे तो ये CH3 ऊपर और ये CH3 नीचे, तो सीधी श्रृंखला मिलेगी और कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है तो श्रृंखला ये होगी आपकी, ये इस तरह की श्रृंखला होगी, क्योंकि कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है और कहीं से कहीं तक चेन टूट नहीं रही है, सीधी जा रही है। अब आपको अंकन करना है, अंकन उधर से करना है जिधर से हेलोजन पास में है, इधर से जाओगे तो भी दूसरे नंबर पे है, इधर से जाओगे तो भी कहीं से भी कर दो। ये 1 2 3, दूसरे नंबर पे क्लोरीन है 2 डैश क्लोरो, कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो 3 वाला होगा एल्केन प्रोपेन। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो इसकी श्रृंखला या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है, तो कैसे भी चुन लेते हैं हम, ये इस तरह से ले लीजिए। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, पहले नंबर पे क्लोरीन है तो 1 डैश क्लोरो, दूसरे नंबर पे मेथिल है -2 डैश मेथिल, और मेन चेन में 3 कार्बन है, मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाला एल्केन होगा प्रोपेन। यहाँ देखिए एक ही कार्बन है तो 1, लेकिन पहले नंबर पे 2 क्लोरीन है, ये पहला क्लोरीन तो पहले नंबर पे है, दूसरा क्लोरीन तो पहले नंबर पे है, तो 1, 1, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन का 1, दूसरे क्लोरीन का 1 डैश, 2 क्लोरीन है तो ये होगा डाई क्लोरो, कार्बन परमाणु की संख्या 1 है, एक कार्बन वाला एल्केन मेथेन होगा। फिर वही बात, केवल एक है, एक नहीं लिखा तो चलता है, तो आप इसको लिख सकते हो डाई क्लोरो मेथेन। इस तरह से अब देखिए, उसी के आधार पर आप इसका नाम क्या लिख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं 1 होगा 1,1 डैश डाई आयोडो, एक कार्बन वाला एल्केन मेथेन, या 1,1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। इसमें देखिए एक ही कार्बन है, ये क्लोरीन का सी है तो एक ही, इसको 3 क्लोरीन है तो पहले क्लोरीन के लिए 1, दूसरे क्लोरीन के लिए 1, तीसरे क्लोरीन के लिए 1, ऐसे 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन वाला एल्केन होता है मेथेन। और केवल एक है, एक नहीं लिखा तो भी चलता है, केवल एक है, दूसरा कोई अंक नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं ट्राई क्लोरो मेथेन। इसको लिख सकते हैं 1,1,1 डैश ट्राई
आयोडो मेथेन, या 111 नहीं लिखा तो चलेगा। अब यह 4 क्लोरीन है, चारों पहले पहले नंबर पे रहेंगे तो हम इसको लिखेंगे 1, एक इसको नाम देंगे 1,1,1,1, 4 के लिए है तो यहाँ आ जाएगा टेट्रा क्लोरो, और एक कार्बन है, एक कार्बन वाला एल्केन होता है मेथेन। यहाँ 1 केवल 111 है, 111 नहीं लिखा तो चलेगा, तो इसका नाम केवल टेट्राक्लोरोमेथेन हो सकता है। तो इस तरह से ये एल्किल हैलाइडों के IUPAC नाम है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।